तो दिसंबर से लेकर आज अक्टूबर 10 माह बाद अमीर फतेह को पकड़ने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। 10 माह से पुलिस खामोश बैठी हुई थी, आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तो हैरत अंगेज तौर पर जो छापामार टीम थी वो खुद ही मीडिया वालों को फोन कर करके इतला दे रही थी, जी हमने छापा मारा है। नहीं, वो शूटर्स नहीं है, वो उनके मुलाजिम थे, मुंशी थे इस मुबैना पुलिस मुकाबले में। वो मुबैना तौर पर पैसों का भी लेन देन हुआ। इस सारे मामले में मोहसन बेग साहब के साथ भी धोखा हुआ। वो धोखा इस सूरत में हुआ कि मोहसन बेग साहब भी तीफी पट के बहुत बड़े सिफारशी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी को तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर, कल दो अपडेट्स आई थी। एक तो थी जो तीफी बट के बड़े भाई हैं, उनके एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक अपनी ऑडियो वॉइस नोट भेजा था। दूसरा, अमीर बिलाज के डेरे पर पुलिस का छापा, और कहा जा रहा है कि शायद दो शूटरों को गिरफ्तार भी किया है। इन दोनों के हवाले से बताएं ना सर। जी बिल्कुल, कल एक तवील खामोशी के बाद ख्वाजा अजहर गुलशन का एक वीडियो ऑडियो मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने वो तमाम असबाब बयान किए कि जिसकी बिना पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके थे। और उसमें खैर उन्होंने ये बात नहीं बताई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले रात को जो उनके मोबाइल बंद हुए और उस ऑडियो मैसेज के आने तक वो कहाँ थे और वो क्यों खामोश थे इतनी देर तक। खैर उन्होंने उस ऑडियो मैसेज में दोबारा इस अज़म का इजहार किया कि वो डटे हुए हैं और ये जो एक लड़ाई कानूनी लड़ने जा रहे हैं वो जरूर लड़ेंगे। दूसरी जानब जहाँ तक बात रही अमीर बलाश टीपू के डेरे पर छापा की, तो वो छापा जो है वो मेरी समझ से तो बालातर है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मारा गया। उसकी वजह ये है कि इस लास्ट ईयर सितंबर में जावेद भट्ट कत्ल होते हैं और उसमें एक मरकजी किरदार सामने आता है आरफ भट्टी, जिसका एतराफ वो शूटर्स करते हैं कि आरफ भट्टी के ही इमा पर ये सब कुछ हुआ। और मौसम के साथ राबता भी आरफ भट्टी के थ्रू हुआ था, जो अड्डे वालों का एक पुराना मुलाजिम भी है। अब सितंबर से अक्टूबर 2025 यानी कि एक साल एक महीने बाद ये छापा मारने की जरूरत महसूस क्यों की गई। जबकि अगर अब ये कहा जा रहा है कि जी अमीर फतेह भी इश्तिहारी है, तो अमीर फतेह की जो अबूरी जमानत थी वो दिसंबर 2024 में अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई थी। तो दिसंबर से लेकर आज अक्टूबर 10 माह बाद अमीर फतेह को पकड़ने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। 10 माह से पुलिस खामोश बैठी हुई थी, आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तो ये एक मेरी जो मुझे नजर आ रहा है कि वो सिर्फ ये है कि जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है तीफी बट ग्रुप की तरफ से, खसूसन ख्वाजा अजहर गुलशन, क्योंकि उस पूरे ग्रुप की तरफ से इस वक्त ख्वाजा अजहर गुलशन लीड कर रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं और वो ही बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला है उसके लिए वो कानूनी जंग लड़ेंगे, उसके खिलाफ। तो मे बी उनका प्रेशर लूज करने के लिए एक ये रस्मी सी कार्रवाई की गई है। और मैं रस्मी कार्रवाई इसको इसलिए कहूंगा कि अब तक इन सारे मामलात में खामोशी रखी जाती है, बताया कुछ नहीं जाता, तफसीलात को छुपाया जाता है। कल रात जब ये छापा मारा जाता है तो हैरत अंगेज तौर पर जो छापा मार टीम थी वो खुद ही मीडिया वालों को फोन कर करके इतला दे रही थी, जी हमने छापा मारा है। जबकि एक लॉजिकली बात है कि एक साल कबल ये वाकया हुआ था, तो क्या आरफ भट्टी आज तक उस अड्डे पर मौजूद था? या अमीर फतेह की दिसंबर में अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज होती है, तो क्या वो अब तक अड्डे पे ही बैठा होगा? तो ये तो एक बड़ी, मैं समझता हूँ, अजीब सी मुझे एक हरकत लगी है कि उन्होंने एक रस्मी कार्रवाई की है ये दिखाने के लिए कि हम दोनों ग्रुपों के खिलाफ जो है वो बराबरी की सतह पर एक्शन ले रहे हैं। अगर बराबरी की सतह पर एक्शन था तो एक साल से जायद अरसा गुजर चुका है और आज तक जो एक मरकजी किरदार है आरफ भट्टी, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? क्या पुलिस के लिए ये मुश्किल था कि वो आरफ भट्टी को गिरफ्तार ना कर सके? तो ये चीज है जो मेरी समझ में आई है, वो मैंने बात कर दी है। और खुद खुद से पुलिस अफसरान ये बता रहे हैं मीडिया वालों को फोन कर करके कि जी हमने वहां पे छापा मारा है, ताकि मीडिया पे कवरेज आए और ये पता लगे कि अमीर बलाश टीपू ग्रुप के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही
सर वहां तो बताया जा रहा है कि दो शूटर्स को भी गिरफ्तार किया है। नहीं, वो शूटर्स नहीं है, वो उनके मुलाजिम थे, मुंशी थे। वो भी कोई शूटर वगैरह नहीं थे। फिर मैंने कहा कि वो अब अफवाहें होती हैं, शूटर वगैरह नहीं थे। और जो हालात चल रहे हैं, जो सीसीडी का एक खौफ तारी हो गया हुआ है, शूटर तो वैसे ही सारे अंडरग्राउंड है। शूटर अब इस तरह सरेआम कोई अड्डों पे बैठेंगे या किसी के डेरों पे बैठेंगे? शूटर कहाँ बैठते हैं? अब शूटर तो निकल निकल गए में हैं। सीसीडी का खौफ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि अजहर गुलशन की जानिब से तीफी भट्ट के बड़े भाई की जानिब से जो प्रेशर बिल्ट हुआ है इस टाइम, उसका प्रेशर ले भी रहे हैं, और पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपको मीडिया वालों को कॉल्स भी आती हैं, तो क्या इसी प्रेशर में अमीर फतेह को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उनके भी कोई दोस्त छुड़ाने आ सकते हैं और उनको भी तीफी भट्ट वाले अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि तीफी बट वाले मामले के बाद आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं अब सीसीडी से। कि जो एक नाकाबिले यकीन बात थी, नाकाबिले यकीन ये वाकया था कि कोई इसको यकीन नहीं कर सकता था। खदशात जरूर थे, लेकिन यकीन किसी को भी नहीं था कि ये इतना बड़ा काम हो जाएगा। अब हो गया है। तो दूसरी जानब अब जिस तरह सीसीडी एक्टिव है, और एक और चीज जो फिर वही बात है कि एक वाजिया पैगाम दुश्मनदारों को चला गया है बजरिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आईजी पंजाब की तरफ से भी और एडिशनल आईजी सीसीडी की तरफ से भी। उन्होंने तो वाज़ह तौर पे कहा है कि अगर आप लोग सुलह नहीं करते तो आप लोग मुल्क छोड़ जाएं। तो अब दुश्मनदार घरानों में तो ये दोनों घराने भी हैं। ये पैगाम इन दोनों घरानों के लिए भी है कि सुलह कर लो, अगर सुलह नहीं करनी तो फिर मुल्क छोड़ जाओ। तो ना अमीर फतेह वहाँ शालम अड्डे पे मौजूद है, इवन के जो जराए इतला देते हैं कि मीर मौसम भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर किसके लिए इन्होंने छापा मारा है? तो सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई है मेरे नजदीक। मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है कि फिलहाल जो रात की कार्रवाई थी वो एक दिखावे की कार्रवाई थी। ये दिखाया जा रहा है कि हम बहुत एक्टिव है। आपको एक साल बाद वहां पे छापा मारना याद आया। और 10 माह बाद, मतलब अगर आप देखें कि फतेह की जो अबूरी जमानत खारिज हुई थी वो तो दिसंबर में हुई थी, तो आपको 10 माह बाद याद आया कि फतेह को पकड़ने वहां पे जाना है। तो ये सिर्फ एक रस्मी सी कार्रवाई थी, एक दिखावे की कार्रवाई थी मेरे नजदीक। और इसमें इसके कोई खास असरात, कोई आप कहें कि वो कोई नजर आएंगे, वो कोई नजर नहीं आएंगे। और सिर्फ ये एक बैलेंस किया गया है। ये क्योंकि बहुत ज्यादा इल्जामात इस वक्त पुलिस काम पर आ रहे हैं कि उसमें आपने अगर मोहसन बेग साहब जो सीनियर साथी हैं, उन्होंने तो वाज़े अल्फाज में ये बात की है कि इस मुबैना पुलिस मुकाबले में को मुबैना तौर पर पैसों का भी लेन देन हुआ। तो फिर पैसे कहाँ से आए? जाहिर है उनका इशारा टीपू ट्रका वाला ग्रुप की तरफ था। तो इसमें पुलिस ने अपना एक गैर जानिबदाराना रवैया भी दिखाना है और ये साबित करना है कि हम गैर जानिबदार हैं, हम जानिबदार नहीं है। तो ये छापा बिल्कुल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल सर। अजहर गुलशन भी एक ही बात करते हैं कि वो भी आईजी पंजाब के खिलाफ नाम ऐड करवाते हैं, और वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं उस्मान अनवर के। और मोहसिन बेग साहब की भी सेम स्टेटमेंट है, वो भी आईजी पंजाब को इसमें मुलविस समझते हैं। अच्छा क्या बाकी देखें, जब आईजी से पंजाब साहब इसमें शामिल है? देखें दोनों ग्रुपों की जब से दुश्मनी शुरू हुई है ना, इसमें दोनों ग्रुप ही मुख्तलिफ पुलिस अफसरान पर हमेशा से इल्जामात लगाते हैं। और इसमें बाज पुलिस अफसरान का किरदार भी खासा नेगेटिव रह चुका है माजी में। उनमें से कुछ रिटायर हो गए, कुछ इस दुनिया से जा चुके हुए हैं। और दोनों ग्रुपों को हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं पुलिस के हवाले से। कभी एक ग्रुप को रहे हैं, कभी दूसरे ग्रुप को रहे हैं। तो अब जाहिर है जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा अफसरान है, तो अब ये उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। अगर ख्वाजा अजहर गुलशन इस हवाले से बहुत बाएतमाद हैं, पुरतमाद हैं कि इसमें कोई आईजी पंजाब मुलविस है या कोई दीगर अफसरान मुलविस हैं, तो वो आईजी पंजाब ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि उनके पास राइट है, वो मुतलका फोरम में जाकर एप्लीकेशन दें, इंक्वायरी कराएं सारे मामले की। तो इन चीजों को फिर ख्वाजा अजहर गुलशन को भी साबित करना होगा कि 4 नाम पहले वो ले चुके हैं, 5वां नाम उन्होंने अपने कल ऑडियो मैसेज में ले लिया है। तो फिर इन चीजों पे अगर वो एक किसी कानूनी फोरम पर जाके फाइट करते हैं, तो इन चीजों को उन्हें साबित करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, गोगी भट्ट के पर बड़ा एक टाइम था शायद तीफी भट्ट का ये मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला, इनकाउंटर कह लें। उससे बाद जो गोगी भट्ट
उससे पहले अपने इंटरव्यूज देने लग गए थे, जो पहले कभी इतना मीडिया पे नहीं आते थे। तो उन पर भी एक प्रेशर बिल्ड था शायद पुलिस की जानिब से, केसेस के हवाले से। तो क्या जो अजहर गुलशन है, उन्होंने जो बातें की हैं, वो जिस तरह का प्रेशर डाल रहे हैं, उससे गोगी बट बच सकते हैं? उसको कुछ देखें, रिलीफ मिल अगर सकता है गोगी बट को? अगर गोगी भट्ट मीडिया पर आए थे तो जाहिर है उनका भी एक हक बनता है कि जिस वक्त अमीर बिलाज टीपू के कत्ल का वाकया होता है तो तकरीबन गोगी भट्ट के मंजर आम पर आने से पहले तक एक वन साइडेड मौकफ चलता रहा। तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से बजाबता कभी भी कोई मौकफ सामने नहीं था। वन साइडेड एक स्टोरी थी। और आपको पता है कि मैं कहता हूँ ये दुश्मनी जो एक चल रही है, ये खूनी दुश्मनी है, वहाँ ये एक सोशल मीडिया पर भी जंग चल रही है। और इस केस को जितनी शोहरत सोशल मीडिया की वजह से मिली है, शायद इससे पहले जो वाकयात हुए थे उनको वो शोहरत नहीं थी मिली। और गोगी भट्ट आए हैं, उन्होंने अपना मौकफ बयान किया है, तो मौकफ देना तो हर किसी का हक है। दूसरी रही बात, फिर मैं वो बात रिपीट करूंगा कि तीफी भट्ट के मामले के बाद, वाकया के बाद, आप कुछ भी तो कर सकते हैं। जहां तक रही बात के प्रेशर, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई पुलिस प्रेशर ले रही है। अगर प्रेशर की बात होती, असर रसूख की बात होती, तलब की बात होती, फिर तो तीफी भट्ट को एक मुबैना मुकाबले में पार ना किया जाता। तो इसका मतलब है कि पुलिस ने किसी किस्म का कोई असर रसूख, कोई प्रेशर और किसी की सिफारिश को नहीं माना। और इसमें मैंने एक बात ये भी चंद रोज कबल की थी, इस सारे मामले में मोहसिन बेग साहब के साथ भी एक धोखा हुआ है। वो धोखा इस सूरत में हुआ कि मोहसिन बेग साहब भी तीफी भट्ट के बहुत बड़े सिफारशी रहे हैं। वो खुद मानते हैं, वो अपने 30 साल तल्लुकात का एतराफ भी करते हैं। और वो इस बात का भी इकरार कर चुके हैं कि उनके जो पहले रेड वारंट जो कैंसिल हुए थे वो उन्होंने कराए थे। तो जिस वक्त तीफी भट्ट की गिरफ्तारी की तलात आई थी कि वो दुबई में पकड़े गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान आने की तलात थी, तो मोहसिन बेग भी उस हवाले से खासे सरगर्म थे कि तीफी भट्ट के साथ कोई ऐसा सलूक ना हो कि जिसमें साथी छुड़ाने आ जाए। और मोहसिन बेग भी नाकाम हुए, इस हवाले से उनकी सिफारिशें भी नाकाम हुई। तो इसलिए मैंने कहा कि जिन किसी किसी ने उनके साथ अगर कोई कमिटमेंट की हुई थी इस हवाले से, तो फिर उनके साथ भी धोखा हुआ कि उनकी भी सोच में ये नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जो थी, ये इब्तदाई तौर पे कोई मानने पे तैयार नहीं था। जहां तक रहा गोगी भट्ट का मामला, तो उस मामले में भी अब तो ये खदशात नहीं है। अब आप यकीन से कह सकते हैं कि अगर वो पुलिस के पास हों या पुलिस के काबू आ जाएं, तो उनके साथ भी फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, नाज़ीम खुरम पाशा हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने जो कल रात अमीर बिलाज के डेरे पर छापा मारा गया पुलिस के हवाले से, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। उसके अलावा जो वॉइस नोट आया था अज़हर गुलशन के हवाले से, अज़हर गुलशन के वॉइस नोट के हवाले से उन्होंने बड़ी तफसीलन बात की है। तो उम्मीद है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है इस सारे केस के, इस सारे मामले पर, वो कंप्लीट मिल गई होगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोअम्मर कज़ाफ़ी को और खुरम पाशा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।